हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट बी 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का सेट बी हमारे पास है। और सेट बी का आंसर शीट आपके सामने है, आप स्क्रीन शॉट लेकर के इस आंसर को मिला सकते हैं। और फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करना चाहेंगे और आप ध्यान से इसको सुनेंगे और आंसर मिलाएंगे। सेट बी का आंसर है ये, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग से फरार हुए? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। तो पहला का आंसर आपका बी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। आंसर आपका ए होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आंसर इसका डी है, खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। आंसर डी है। मैं आंसर बोलते जाता हूँ, आप लोग अपने आंसर शीट के साथ मिला सकते हैं। इसी प्रकार अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उसमें कांग्रेस ने मात्र एक ही में भाग लिया था, सेकेंड में भाग लिया था। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आपका है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 8 का आंसर ए है। और सुभाष चंद्र बोस 9 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी किस देश में जोड़ा गया? उनका सम्मान सूचक शब्द है, तो ये जर्मनी में जोड़ा गया। जो जर्मनी में थे वहाँ पर हिटलर के थ्रू उनको नेताजी की उपाधि दी गई थी, सम्मानजनक सूचक शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है चटगांव सत्रागार धावे संबंधित है, सूर्यसेन मास्टर दा उनको कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। 11 का आंसर है ए। और 12 में है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आप यहाँ देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन और कैबिनेट मिशन का आगमन। इसमें से सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन था 1942 में मार्च में। 12 का आंसर आपका बी होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 13 का सी। 14 में है चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो जेबी कृपलानी भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसमें राम मनोहर लोहिया। 14 का आंसर डी होगा। डी, इसमें राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। ये बाद के इतिहास में हम लोग इनको पढ़ेंगे। इसी प्रकार है कि 57 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बार बार क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन। 15 का आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपका इतिहास का पहला भाग था। इसमें इसके बाद मैथ के क्वेश्चन हैं। एक घड़ी सुबह 8 बजे जो घड़ी वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर आपका होगा बी। 16 का बी। 17 में जो क्वेश्चन है भिन्नता वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर ए होगा। ए में आंसर है 1। और 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी 6। और 19 में जो आपका आंसर है बी है, 17 है धनात्मक पूर्णांक वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका सी होगा, 628 और 372। क्वेश्चन नंबर 21 जो मैथ का पार्ट है आपका लॉग वाला क्वेश्चन है, log √2 इसको आप बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। सी में इसका आंसर है 21 का सी। 22 में नींबू वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर आएगा बी 18। 22 में 18 होगा। ट्रेन वाले क्वेश्चन में 7.1/3 सेकेंड होगा। 23 में सी है। और समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन 24 में है, 24 मीटर होगा। 10 मीटर और 24 चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 24 का आंसर आपका डी 24 होगा इसमें। और 100 मीटर की दौड़ वाला क्वेश्चन 25 में है तो 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर 25 का बी होगा। तो मैथ का आपका क्वेश्चन इस तरह से यहाँ था। इसके बाद अगला जो पार्ट शुरू होता है इसमें है आपका साइंस का क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का आंसर है सी नाइट्रोजन। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा पौधे को आकार देने में मदद करता है। तो आंसर 27 का बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इस पर 28 में ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। आरएच फैक्टर है 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए। 29 में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है डी। 29 का डी। और 30 में है
कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर होगा, अल्ट्रासाउंड होता है गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए प्रयोग होता है, तो 30 का आंसर सी। 31 में आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है ए बी का, तो 31 का आंसर होगा सी ए बी। निमोनिया जो है ये आपका फेफड़ा से संबंधित है, लंग से संबंधित है, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़े का, 32 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, अवतल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। 34 में आपका डी होगा, जब हमारा पसीना तेज़ी से सुवाष्पित होता है तो पंखे में ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने की जो घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन से है, रिफ्रैक्शन से है, 35 का ए। 36 में आपका हाइड्रोजन बम का सिद्धांत संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया बी होगा आंसर 36 का। 37 प्रेशर कुकर में खाना क्यों बन जाता है, 37 का आंसर आपका ए। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर भी उबलने लगता है, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है, ये ध्यान रखना है, तापमान ऊंचा रहता है वहाँ पर, इसलिए आंसर इसका बी होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 37 का बी। 38 में रेफ्रिजरेटर सामने कुछ घंटों के लिए खोले छोड़ दिया है, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी बहुत पहले आया था क्वेश्चन, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बी। 38 का बी होगा। इसके बाद है बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भग रहा है, तो अगर वो पिघल जाता है तो क्या होगा, लेवल उसका नहीं बढ़े, जितना वो पिघलेगा बर्फ़ जितना एरिया लिया हुआ है उतना ही एरिया में रहेगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 में एमीटर विद्युत धारा, ये आपका वोल्टामीटर विभवांतर, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध की मात्रक है, और ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 40 का बी। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है कि पंख और रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात से गिराई जाती है, तो आप जानते हैं कि निर्वात में जी का मान वहाँ पर क्या होता है, काम नहीं करता है, तो तीनों एक साथ जमीन पहुँचेंगे, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग की दिखती है, मतलब अलग अलग रंग दिखता है, यह घटना कारण है आपका प्रकाश का व्यतिकरण, 42 का आंसर डी होगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या का योग होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मिलाकर द्रव्यमान संख्या होता है, इसलिए आंसर ए होगा, 43 का ए। 44 में है सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर, ए होगा आंसर, 44 का आंसर ए होगा। 43 में आपका एक तत्व समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या से अलग होते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स जिनका परमाणु संख्या बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगा और द्रव्यमान संख्या में अंतर होगा। नेक्स्ट है कि ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, वो बिंदु है त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु है 46 में आपका आंसर डी है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, 47 का ए। निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होगा, तो पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, 48 का बी। 49 में है कौन सा गलत है, तो आपका इसमें ए और बी दोनों गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है लिखा हुआ है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये गलत है। दूसरा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ऋण आवेशित होते हैं, ये सही है, लेकिन कहता है द्रव्यमान नगण्य है, द्रव्यमान नगण्य गलत है, इसलिए ए और बी दोनों गलत है, तो आंसर इसका होगा ई। 49 का आंसर ई होगा, यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार 50 में भी है गलत कथन चुनना है, गलत कथन जो कपास गर्मी के कपड़े के रूप में उपयोग होता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही आंसर इसमें गलत है बी। 50 में बी इज़ द करेक्ट आंसर कि सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट उपयोग किया जाता है, ये गलत है। ग्रेफाइट और हीरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका आएगा कि एक समान रासायनिक प्रक्रिया गुजर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल दोनों का अलग अलग होता है, कठोरता में भी अलग है, हीरा ज़्यादा कठोर है, विद्युत चालकता में ग्रेफाइट ज़्यादा है, इसलिए आंसर डी होगा 51 का। 52 में जो बराबर क्वेश्चन आता है एलपीजी गैस के प्रमुख घटक है ब्यूटेन, 52 का आंसर डी होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 53 में है पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं अब्सॉर्प्शन, सी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग में बदला जाता है, तो आंसर होगा बैक्टीरिया, ए। एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, सी। 55 का आंसर सी होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 56, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए। 56 का डी, बिहार के लिए काफ़ी गर्व की बात है ये, 56 का डी। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या के आरक्षण है 38, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, 57 का आंसर होगा ए।
58 में है कि बिहार में पंचायत निकायों की महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया था, आपको याद रखना है 2006 में दिया गया है, नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है आरक्षण। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। आंसर ए होगा 59 का। और 60 में है कि 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, कौशल उद्यमिता विकास है। आंसर डी होगा। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो इसमें 7 विभाग है। 61 में आपका 61 का आंसर बी होगा 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा, तो खगड़िया जिले में शुरू किया गया था। डी इज़ द करेक्ट आंसर 62 का। और कोविशील्ड वाला जो क्वेश्चन 63 में है, सीरम इंस्टीट्यूट एकदम पॉपुलर है ये। ए इज़ द करेक्ट आंसर 63। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.02। बी इज़ द करेक्ट आंसर 64 में। 65 में सी होगा, रेल बजट कामयाबी में लाया गया था, है ना, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है। 66 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, 2019 में है आपका आंसर डी। 66 का डी होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपका आंसर बी होगा। केंद्र सचिवालय में नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना है। 67 का बी। 67 का बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो आप जान रहे हैं लद्दाख का नहीं है। और 69 में जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुरेश सिंह वांगजाम को मिला है। 69 का ए। इसके बाद 70 क्वेश्चन नंबर 70 में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई, इसमें जो डेट दिए गए हैं ये सारे डेट गलत हैं, इसलिए आंसर ई होगा। 70 का ई होगा आंसर। इसमें 1 दिसंबर 2018 होगा करेक्ट आंसर, इसलिए ई होगा यहाँ पर। ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता गया भाला फेंक में 71 का बी भाला फेंक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो ये 72 में 19 होगा, मतलब ए। 72 का ए। 73 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता समय, यहाँ 2 क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूनाइटेड नेशन से। अध्यक्षता वाले में होगा 1 अगस्त 2021, मतलब 73 का डी होगा। और आगे क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक था मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू। 74 का सी। 75 में है फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट आपूर्ति की थी, यह है डिसॉल्ट एविएशन बी। 75 का बी। 76 में गलवान घाटी वाले में आपका जून 2020 आंसर होगा 76 का डी। 77 पेगासस वाला आपका है स्पाइवेयर, यह इजराइल होगा। 77 का ए। 78 का आपका होगा, यही क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ वाला सुरक्षा परिषद वाला, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में हम लोगों ने इंडिया ने 2 साल के लिए 1 जनवरी 2021 को पार्टिसिपेट किया, वहाँ से शुरू किया है। 1 जनवरी 2021 सी होगा आंसर 78 का सी। अध्यक्ष वाले में अगस्त और इसमें जनवरी, ध्यान रखना है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन, तो ये आपका रूस है। 79 का बी क्लियर कट आंसर है ये। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, आंसर ए होगा। 80 का ए। और 81 में 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन। यहाँ ध्यान रखना है, बोरिस जॉनसन हालांकि नहीं आए थे यहाँ पर कोविड के कारण, तो अतिथि के रूप में उन्हीं को निमंत्रित किया गया था, बोरिस जॉनसन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि अगर बीपीएससी ने क्वेश्चन अगर सेट किया होगा कि जो नहीं आए हैं तो उनको कैसे काउंट करें, तो ई भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा 81 नंबर क्वेश्चन को आप इस तरह से रख सकते हैं कि रियली आमंत्रित किया गया था बोरिस जॉनसन को और वो यहाँ आए नहीं थे। इसी प्रकार है 82 में यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तभी यूएन में जो स्थायी प्रतिनिधि है चारों में से कोई नहीं है। 82 का आंसर ई होगा। सैयद अकबरुद्दीन है अभी, इसलिए इसका आंसर ई होगा। 2021 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की संख्याएँ महिलाओं से कम है, मैंने पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ हैं, गोपालगंज में है। गोपालगंज में सेक्स रेशियो ज़्यादा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी, इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया चारों में से कोई नहीं है। 7 फरवरी 1921 में है इसका आंसर, इसलिए आंसर 84 का ई होगा। 84 का ई। बिहार से रश्मि कुमारी ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, 85 का बी। और 86 नंबर क्वेश्चन तो हिस्ट्री का फिर से है कि बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को हुआ था, आंसर बी होगा। 86 का आंसर बी। इसी प्रकार पटना में अनुशीलन समिति सचिन नाथ सन्याल, सी। समाजवादी पार्टी गठन 1931 में किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, आंसर होगा बी। 89 में है शैसक मकबरा, आसान क्वेश्चन है, सासाराम ए। कौन सा स्थल गुजरात में है, लोथल, 90 का भी ए होगा।
चोल वंश संस्थापक विजयालय है 91 का भी ए होगा। प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष थे महाकश्यप, बी। 92 का बी। कृतार्जुन के लेखक जो थे वो भारवी थे, 93 का आपका डी आंसर होगा। कुतुब मीनार किसने पूरा किया, ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी लिया है और आंसर मारा है। तो निर्माण शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। आंसर होगा ए, 94 का ए। 95 विजयनगर साम्राज्य संस्थापक थे, आसान क्वेश्चन, हरिहर बुक का सी। किस मुगल साम्राज्य समय में सर टॉमस रो आए थे, जहांगीर के समय में आए थे, 96 का सी आंसर होगा। ऐन अकबरी के लेखक तो आप जान रहे हैं 97 में अबुल फजल हैं। रेतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम लागू किया गया था मद्रास के 12 महल में, इसलिए आंसर 98 का बी, 98 का बी होगा। 99 क्वेश्चन नंबर 99 में आपका 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर। 99 का आपका ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में, बी। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर, डी। 101 का डी। 102 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस से देखिए क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं इस बार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, अंतरिम सरकार से 2 क्वेश्चन आए हैं, लियाकत अली खान। और संथाल विद्रोह सिद्धो कानून 104 का ए। 100 गांधी चंपारण निबंधन दिया राजकुमार शुक्ल, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, 105 का ए। उसका बिहार किस क्षेत्र में अबरक का भंडार है, तो अबरक आप जानते हैं कि कोडरमा घाटी में है, झारखंड में, तो सटा हुआ जो हमारा जिला है गया जिला में पाया जाता है। 106 का आंसर होगा सी। 107 में है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है, तो पटना में है। सोन नदी कोइलवर के पास मिलती है पटना में, तो इसका आंसर बी होगा। दामोदर, कोयल और सोनरेखा नदियाँ मिलती हैं, निकल रही हैं कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। 108 का आंसर होगा सी। बिहार का पहला रामसर स्थल है आपका कांवर झील, जो बेगूसराय में है, बेगूसराय को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। 109 का सी। 110 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मयोनी हिल, ये गया में है, ए। बिहार किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 13 जिले हैं, ध्यान रखना है। तो 111। 112 में है जियोडेसी में पृथ्वी के जो आपका शेप एंड साइज का अध्ययन किया जाता है, इसमें आंसर आपका पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से होगा, इसलिए दोनों सही है बी और सी, इसलिए इसका आंसर 112 का ई होगा। 112 का ई, जिसमें बी और सी दोनों सही है इसमें है। नेक्स्ट आपका है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। 113 का बी, वेगनर। और सुंडा ट्रेंच आपका सुमात्रा के समानांतर है, सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन में है। कोलेसिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन कारण कोलेसिस बल का कारण होता है। 115 का बी, पृथ्वी घूर्णन। और मृत सागर डेड सी के साथ जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन आदि की सीमाएं मिलती है, लेबनान उससे उत्तर है, तो लेबनान इसमें आंसर होगा। 116 का ए। इलिमनाइट टाइटेनियम का खनिज है, टाइटेनियम बी, 117 का बी होगा। 118 में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की जो तुलना है उसमें 1 और 2 सही है। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, आप जानते हैं, बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। इसी प्रकार हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक है। और थर्ड जो है वो गलत है, अधिक क्षरण कर नहीं कर सकती प्रायद्वीपीय नदियाँ, चूँकि वहाँ पर हार्ड रॉक्स है और क्षरण करने के लिए वहाँ पर सिल्ट भी नहीं है, इसलिए 3 जो ऑप्शन है वो गलत होगा। 1, 2 सही है ए। 118 का ए। 119 में आपका गंगा के मैदान को पेनी प्लेन कहा गया है, डेविस ने पेलिन पेन कहा गया, पेनी प्लेन ने कहा है कि जब नदियाँ अब आती है आगे में और अपने सतह को काट करके जब बराबर कर देती है तो पेनी प्लेन उसको कहा जाता है, संप्राय मैदान। मीठे पानी की झील में आपका वुलर झील है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे कम घनत्व है, आपका शनि। पश्चिमी शिवभूमि में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लोएस खनन है, 122 का ए। 123 में आपका है पट्टिसीमा परियोजना, आपका कृष्णा गोदावरी, 123 का बी है। और एस्कर और ड्रमलिन वाला जो प्रश्न है उसमें 1, 2 और 4 सही है, आंसर होगा बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 124 का भूमिगत कोयले का दहन होता है किस राज्य में होता है, ये हो रहा है आपका झारखंड में। जनरली झारखंड में जो झरिया और का कारखाना है वहाँ पर धनबाद है, वहाँ पर भूमिगत कोयले का दहन वहाँ पर हो रहा है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम भी है ये। 126 में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, आंसर होगा सी, 126 का सी। 127 में एएस आनंद जो आदर्श सेन आनंद 1990 से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, आंसर बी होगा। 11वीं सूची में तकनीकी प्रशिक्षण जैसी कोई बात नहीं, पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल सब शामिल हैं, मतलब पंचायती राज का विषय है ये, तो तकनीकी प्रशिक्षण जैसी बात इसमें अभी नहीं है।
अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक में कितनी अनुदान मांगे पेश की जाती हैं? तो 109 होगा डी। 129 का आंसर होगा डी। 130 में है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ आपको 1993 में किया गया, 1953 में किया गया था, 1953। राष्ट्रीय विधान परिषद के मुख्य किस श्रेणी नहीं चुने जाते हैं? तो आपका जो राज्य का विधान परिषद है, एमएलसी के चुनाव में स्थानीय निकाय होते हैं, शिक्षक क्षेत्र है, स्नातक क्षेत्र है, उद्योगपति जैसा कोई क्षेत्र इसमें नहीं है। तो 131 का डी होगा आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 132 में भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली, आपका केंद्र राज्य के बीच विभाजन प्रणाली है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 132 का बी। 33 में है संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति है अधीनस्थ विधान पर समिति, 133 का बी। अनुच्छेद 300 आपका है मुकदमे और कार्रवाई, वाद और कार्रवाई संबंधित है, 134 का ए। 135 में न्याय प्रणाली हमारी है, कानून दस्तावेज प्रक्रिया भी है, संविधान भी है, इसका आंसर ई होना चाहिए, 135 का ई। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कृषि विकास बैंक है, 136 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1909 में बिहार में मानव विकास सूचकांक का मान यहाँ पूछ रहा है, तो काफ़ी क्लोज इसका ये पार्ट है, 5.536 आंसर होना चाहिए, जो कि चारों में से कोई नहीं है, तो ई इज़ द करेक्ट आंसर, 0.536 इसका होना चाहिए। इसी प्रकार आपका 138 में है 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा ये 22,511 करोड़ है, ये आपका है ए, 138 का ए। 139 में है डिजिटल बिहार कार्यक्रम में छठी कक्षा से और उससे ऊपर के छात्र हैं, तो 5वीं कक्षा छात्र तो होंगे नहीं, तो आंसर आपका बी, सी और डी तीनों होगा, तो ई इज़ द करेक्ट आंसर। 139 में ई इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी, सी, डी तीनों होगा। 140 में है वित्त आयोग वाला क्वेश्चन है, केंद्रीय क्रम विभाज्य पूल में बिहार है 4.12%, 140 का ए होगा। 141 में सुदीप्तो मंडले होंगे जो 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, बाकी सब हैं। इसी प्रकार केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका है 74%, आंसर 142 का होगा सी। 143 में 6.8% है, जीडीपी का राजकोषीय घाटा 21-22 में 6.8%, आंसर 141 का डी। 144 में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से हम लोग आर्थिक विकास को मापते हैं, अच्छा सूचकांक माना जाता है, 144 का बी। 145 में आंसर है स्वच्छ भारत मिशन में 2020-21 से 24-25, आंसर सी, 145 का सी। 146 का आपका होगा डी, राष्ट्रीय विकास परिषद में वित्त आयोग के अध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं, 146 का डी। 147 में मैचिंग का क्वेश्चन, इसमें ए होगा, 47 में मैचिंग वाले में ए होगा। सरकारी आयोग के संबंध है, श्रीरंग समिति गरीबों की माप के लिए है, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, नर्सिंग समिति बैंकिंग सिस्टम सुधार, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार चावल का उत्पादन वाले में आपका जो सबसे ऊपर तो है पश्चिम बंगाल, आरोही क्रम में कहता है, आरोही का मतलब होता है जो है कम से ज़्यादा की ओर जाना है, तो आंध्र प्रदेश पहले होगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, डी इज़ द करेक्ट आंसर, 148 का डी। 149 में वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये वित्त आयोग एक क्या है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है, तो जाहिर है कि पहला नहीं होगा। और अनुच्छेद 280 में तो 2 नंबर सही है, सलाहकार के लिए भी एक पॉइंट के भी सही है, पहला वित्त आयोग 1950 में नहीं बल्कि 1951 में आया था, इसलिए चौथा भी गलत है, तो 2 और 3 सही है, 149 का सी। 150 में आपका आंसर है बेजर नेसेसिटीज इंडेक्स में 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 26 संकेतकों पर आधारित है शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लिए, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर, 150 का ए। इस प्रकार सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मिलाया है, मिला करके आप देखेंगे, और आप सबों को मेरी शुभकामनाएँ हैं, आप सभी लोग बेहतर करें और सफलता प्राप्त करें और मेंस एग्जामिनेशन में लगें, अच्छे से करें और फाइनली पास करें। ऑल द बेस्ट।